लेकिन वो बाह्य। और जब हमारा भीतर वाला पर्सनैलिटी मजबूत होता है, संपूर्ण दुनिया को हम अपनी बातों से सहमत करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और भीतर की पर्सनैलिटी किसकी जगी थी? स्वामी विवेकानंद। पश्चिम जिस समय विज्ञान के क्षेत्र में इतना उन्नति कर चुका था, उस समय स्वामी विवेकानंद दुनिया में जाके अपने इंटरनल मैनेजमेंट को ठीक कर लिए थे, अपने आंतरिक शक्ति का विकास किए थे, और भीतर का पर्सनैलिटी उनका इतना डेवलप कर गया था कि दुनिया के बड़े बड़े लोग, भारत का वो एक युवा जिसकी बात को सुन के लोग नतमस्तक हो गए, और एक भी कार्यक्रम ऐसा विवेकानंद का नहीं होता था जिसमें तालियों की गड़गड़ाहट नहीं होती थी। और अंत में तो ऐसा हो गया था पश्चिम में कि विवेकानंद के कार्यक्रम में टिकट सिस्टम कर दिया गया। उनके वॉइस में इतनी ताकत थी, क्योंकि क्यों? उन्होंने अपनी जिंदगी को एक वैज्ञानिक तरीके से जीना सीख लिया था। ये कि हरि भजन गाते थे, राम राम करना, पराया माला करना, ये पर्सनैलिटी है। और इस पर्सनैलिटी को अगर हमने अपनी जिंदगी में ठीक कर लिया तो हम स्वस्थ रहना भी सीख लेंगे। हम स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? बाहरी स्वास्थ्य से आप कहते हो हम जिम जाएंगे, आप बॉडी फुला सकते हो जिम जाके, बॉडी को मजबूत दिखा सकते हो, आप हो सकता है कि बॉडी है ऐसे दिखा सकते हो, नाच गाना हो सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर का फिटिंग नहीं हुआ, गांधी जी का बाहरी सिस्टम कितना मजबूत था आप हम सब फोटो में देख सकते हैं, हड्डी गिना जा सकता था 1 2 3 4, काला कलूटा। लेकिन उस समय अंग्रेज जैसे घोड़े चिट्टे लोग जिनकी पर्सनैलिटी हुआ करती थी, टाई बेल्ट जूता, उस समय वो पहनता था, हमने तो आज पहनना सीखा है। उस काले कलूटे गांधी के चेहरे को देख के अंग्रेज को कपकपी पैदा हो जाता था। क्यों? क्योंकि गांधी ने अपने आप को भीतर से इतना विकसित कर लिया था, भीतर वाली पर्सनालिटी को इतना उभार लिया था। और आज आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराने का उद्देश्य भी यही है कि पर्सनालिटी का सही से मतलब समझ लीजिएगा तो जिंदगी में जो चाहिएगा वो आपको मिलता चला जाएगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी एक मैग्नेटिक पावर बन जाएगा। जैसे मैग्नेट के पीछे लोहा चलता है, उसी तरह आपकी जिंदगी में सफलता आपके पीछे चलेगा। अभी आप सफलता को पकड़ना चाहते हैं, सफलता आपसे भाग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने को मैग्नेट बनाया नहीं और लोहा सटाना चाहते हैं। क्या संभव है? मैग्नेट बनाना होगा, मैग्नेट बनना होगा। और मैग्नेट बनने के लिए क्या करना होगा? जो मेथड्स हम लोग बताते हैं, क्या मेथड्स है वो? कौन किस मेथड से हम अपने आप को मैग्नेट बना सकते हैं? कौन से तरीका है वो? उस तरीका का नाम है जिसको आप कहते हो मेडिटेशन। ध्यान क्या है? ध्यान करने से क्या होता है? आपको एक क्लास ध्यान के पूरे हमारे डॉक्टर शशांक जी हैं जो पीएमसीएच के, वो आपका क्लास लेंगे। मैं थोड़ा सा हिंस कर देता हूं। ये ध्यान क्या कराता है, ये मंत्र क्या कराता है कि आपके अंदर एक गंभीरता लाता है। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेसमैन जो बड़ा बड़ा बिजनेस किया है, काफी मल्टी मिलियनियर है, आप उसका नाम बता दीजिए, उसके जीवन में आप देखेंगे बड़ी गंभीर व्यक्ति रहा है। वो उथला नहीं रहा है। उथले लोग ऐसे 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 करने वाला कोई उस मुकाम पर पहुंच नहीं सकता है। वो तो ललपपुआ। आप उनका पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे दुनिया के और कोई बड़े बड़े उद्योगपति हो, उनकी जीवनी पढ़िए। फोर्ड का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका का बहुत धनी आदमी फोर्ड। उसका जिंदगी इतना शानदार था, उसने अपने वैज्ञानिक तरीके से अपनी जिंदगी को इतना व्यवस्थित कर लिया था कि वो लिखता है फोर्ड कि अगर हमारी जिंदगी से सारे पैसा भी सरकार हमसे छीन ले तो हमें वो ताकत है कि हम वो पैसा फिर से उपार्जित कर लेंगे। अगर ऐसे ऐसे करते चलता नौटंकीबाज की तरह, जिस तरह आज का ये लड़के लोग चलते, ये क्या है? ये समझ लीजिए ये बेचारा पता ही नहीं है कि इसको कहां जाना है, क्या करना है। कोचिंग का बोर्ड देखा, दो चारों का फोटो देखा, ये आईआईटी में गए, ये वीआईटी में गए, बेवकूफ। अरे हम अपने को इतना विकसित कर ले। 3 इडियट्स पिक्चर देखा,
क्या सिखाता है वो, क्या कहता है? अरे भाई अपने आप को तो इतना बढ़ा ले कि सफलता तेरे पीछे चले। तू अभी सफल होना चाहता है लेकिन सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना विकसित नहीं किया है। और अपने आप को विकसित करने का नाम ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, और वो भीतर की चीज है। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अगर सही रूप में हम युवा शक्ति समझ लें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अपना उद्धार तो कर ही लेंगे, आप अपने नौके में अनगिनत लोगों को भी पार कर देंगे। ये क्षमता हमारे अंदर है, आपके अंदर है। स्वामी विवेकानंद एक बात कहते थे कि आप किसी की मदद करना चाहते हो तो आप धन से मदद करो कि ना करो, अगर आपने उस व्यक्ति के अंदर की विश्वास को जगा दिया तो वो व्यक्ति अपने बूते अपना भाग्य लिख सकता है, और कितने के भाग्य को बदल देने की ताकत उसके अंदर हो सकती है। ये ताकत हमारे अंदर है। हमें तो इतना ही समझना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में स्वस्थ रहने के लिए हमें ध्यान करना है। मेंटल फिटनेस अगर हमारा है, आज का दुनिया किस चीज पर चल रहा है? मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर, गुरुदेव ने किताब लिखा है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर, बड़ी वैज्ञानिक किताब है। उस किताब में वो लिखते हैं कि इस खोपड़ी में इतने सामर्थ्य भरे पड़े हैं कि इसके बूते व्यक्ति अगर चाहे, कहता है सुख सुविधा, वो इतनी सुख सुविधा नहीं, इतनी चीज प्राप्त कर सकता है जिसके बारे में वो समझ भी नहीं पाता। अभी तो हम लोग छोटा मोटा सोच रखे हुए हैं। एक पुस्तक है बड़े सोच की बड़ी आदत, श्वेत मार्डर की है, इसकी श्वेत मार्डर की बड़ी सोच का बड़ा जादू। अगर आप उसे बड़ी सोच मतलब आप जैसा विचार रखते हैं, कलाम कहते हैं युवाओं को संबोधित करते हुए कि अपनी जिंदगी में बड़े सोच बनाओ, बड़ी योजना बनाओ, बड़े प्लानिंग बनाओ, अपनी जिंदगी का बड़ा सपना देखना सीखो। वो कहते हैं बड़ी प्लानिंग, बड़ी योजना। हम लोगों का योजना क्या होता है? हम लोग का प्लानिंग क्या होता है? किसी तरह मेडिकल में ढुक जाते, किसी तरह इंजीनियरिंग में ढुक जाते नहीं। इस साल आप योजना ही बना रहे हैं ढुकने वाला, किसी तरह ढुके, ढुको, ढुक जाए, क्या करोगे? ढुक के ढुकबो नहीं करेंगे, क्योंकि तू योजना ही बना रहा है खाली ढुके किसी तरह, इधर उधर उधर, ऊपर चिंता ऊपर चिंता। बड़ी प्लानिंग बनाओ, बड़ी योजना बनाओ, ये कलाम कहते हैं। इसके लिए आपको मस्तिष्क रूप से स्वस्थ रहना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि ये दुनिया जितना आसान आप समझते हैं उतना आसान नहीं है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। आप चाहते हो बस माँ बाप के पैसे पर जींस पैंट जूता हाय हेलो, ये सब नौटंकी सिनेमा में तो अच्छा लगता है, जो 3 घंटा में ही पूरा जिंदगी दिखा देता है। वास्तविक जिंदगी कुछ और होता है, और वास्तविक जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो मद्दा चाहिए, जो कुवत चाहिए, वो है आपका मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस, गायत्री मंत्र का जप, सूर्य सविता का ध्यान भावपूर्ण ढंग से, ये हमको मेंटल फिटनेस देता है। अच्छे विचार, थॉट्स मेडिसिन। यहां तक कहा जाता है स्वाध्याय चिकित्सा, माने जब हम अच्छे विचार पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में इस तरह का नेगेटिव पावर आने लगता है। विचारों का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? दयानंद सरस्वती का नाम सुना है? कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। जैसे आपका ये क्लास चल रहा है, एक बार कहीं प्रवचन हो रहा था दयानंद सरस्वती का, वो बोल रहे थे कि शब्दों का प्रभाव मनुष्य के जीवन में बड़ा अद्भुत पड़ता है।
तभी बीच में से एक लड़का खड़ा होता है, युवक था, तार्किक रहा होगा, खड़ा होता है, कहता है कि महाराज शब्द का क्या प्रभाव पड़ता है, मेरे समझ में नहीं आता है, शब्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दयानंद सरस्वती ने कहा, चुप बेवकूफ, बैठ। उस लड़के को बड़ा खराब लग गया, इतने उच्च कोटि के संत इतनी भीड़ में हमें बेवकूफ कह दिया। मैं तो पूछ रहा था इनसे। जब सारी भीड़ छट गई तो लड़का आया दयानंद सरस्वती के पास और पूछा कि आप जैसे उच्च कोटि के संत से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने पूछा क्या हुआ है कि अभी आपने हमें बेवकूफ कह दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो शब्द ही कहा है। जब शब्द का तेरे ऊपर प्रभाव पड़ गया, इस कॉस्मोस, इस ब्रह्मांडीय चेतना के ऊपर जब तुम भावपूर्ण ढंग से शब्द का प्रयोग करते हो, जिसको आप मंत्र कहते हो, आप क्या कहते हो, प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है। शब्दों का प्रभाव, आप शब्दों का कितना तीखा प्रभाव पड़ता है। आपका कोई मित्र बॉम्बे में रहता है, उसको पत्र लिखिए, पूरा रिएक्शन में लिखिए। अभी अमेरिका में एक ऐसा कैमरा आया है कि आपका मुंह बंद है, अभी आप क्या सोच रहे हैं, फोटो ले लेगा। इसका मतलब है कि जो हम सोचते हैं वो विचार के रूप में निकलता है, तभी तो वो स्नैप लेता है, फोटो लेता है। हमारे वेद में ऋषियों ने आदि काल में ये बातें कही थी कि मनुष्य जो सोचता है उसका बैंक बैलेंस जमा होने लगता है। अगर आप दिन भर निगेटिव सोचते हो, उल्टा पुल्टा सोचते हो, कूड़ा कचरा सोचते हो, क्या होता है, वो जमा होने लगता है। और वो जब प्रकृति अपने पास कुछ नहीं रखता है, वो सब चीज लौटाता है। तो आप ही के सोचे हुए जमा बैंक बैलेंस, जब बैंक आपको कहता है आप ले जाओ भाई, ले जाओ, तो आप कहते हो मेरा तो भाग्य ही खराब है, मैं टेंशन में रहता हूं। टेंशन आपने बरसों बोया है निगेटिव जमा करके अपना बैंक में। इसलिए आप किसी मित्र को पत्र लिखते हो और पत्र जब वो मित्र पढ़ता है वहां, तो आपने जितने रिएक्शन में लिखा है उससे ज्यादा रिएक्शन वो शब्द, उसका चेहरा धीरे धीरे चेंज होने लगता है। आपने कोई गोली मारी है उसको, आपने उसे थप्पड़ मारा है, आपने शब्द ही लिखा है। और क्या हुआ कि लिखते समय आपने जितने रिएक्शन में लिखा वो वेव निकला, और जब वो पढ़ने लगा तो आपके द्वारा छोड़ा गया वेव उसके जीवन में इतना प्रभावित कर गया कि वो रिएक्ट कर गया। इसलिए महापुरुषों की जो जीवनी होती है, चाहे विवेकानंद का हो, टॉल्स्टॉय का हो, श्वेत मार्डन का हो, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को हो, ये ऐसे ही नहीं होता है। ये इतने गहरे भाव को लिए होता है कि जिस समय लिख रहे होते हैं, जिस समय विचार हो रहा होता है, उसमें कॉस्मोस में विचार मौजूद रहता है। और पढ़ने वाले आज भी जब हम आप उसको पढ़ते हैं तो वो विचार मात्र कोरा काला शब्द नहीं होता है, वो इतने तेजी से हमारे भीतर उतरता है कि हमें अंदर से बदलने को, सोचने को मजबूर कर देता है। यह है स्वाध्याय चिकित्सा, थॉट मेडिसिन, स्वस्थ रहने के लिए। आज के समय में युवाओं को इतनी आवश्यकता है, अगर उसको सही से सही विचार नहीं दिए गए तो आने वाले समय में नक्सल कम पड़ जाएगा आंदोलन, और नक्सल से ज्यादा खतरनाक हम और आप हो जाएंगे। हम घर में वो सब काम करने लगेंगे जो नक्सल नहीं करता है। आज वो सुनने को मिलता है। इसलिए समय रहते हम अपने पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर लें। अध्यात्म का यही मतलब था हमारे देश में। अध्यात्म का मतलब ये नहीं था कि आप कौन से मठ में जाते हैं और कौन से मंदिर में जाते हैं, कितने देर भगवान का पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारे देश में अध्यात्म का मतलब था कि हमने अपने